राधा दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर। दर्शन में आप सबका स्वागत है। लेकिन ये वीडियो हमें वीडियो भाइया, ये सात गुप्त सुपर योद्धा जिनके दम पर बात दे रांची वो दम के बार वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में फिर अपना रिएक्शन देंगे। क्या भारत ने वो गुप्त हथियार बना लिए हैं जिसने अमेरिका, रूस और चीन की नींद उड़ा दी है? वो कौन से 7 महाप्रोजेक्ट हैं जो भारत को 2030 से पहले दुनिया का नया सुपर पावर बना देंगे? क्या अब पाकिस्तान और चीन की कोई भी चालबाजी भारत के सामने टिक नहीं पाएगी? कैसे एक देश जिसे कभी तकनीक देने में दुनिया आनाकानी करती थी, आज टेक्नोलॉजी का हब बन गया है? क्या भारत अब चीन को पछाड़कर एशिया का नया बॉस बनने वाला है? कौन सी वो टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी है जिसे हासिल करने के बाद भारत एलीट क्लब में शामिल हो गया है? क्या भविष्य के युद्ध सिर्फ बटन दबाकर लड़े जाएंगे और भारत इसमें कितना तैयार है? भारत जो कभी अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर था, आज दुनिया को हथियार निर्यात करने की ताकत रखता है। वो भारत जिसकी अर्थव्यवस्था आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने का दम रखती है और बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, जिसके विकास की रफ्तार देखकर दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी हैरान हैं। आज विश्व के हर बड़े मंच पर, चाहे वो G20 हो, क्वाड हो या ब्रिक्स, भारत की आवाज को न सिर्फ सुना जाता है बल्कि दुनिया उसका अनुसरण भी करती है। हमारे वीर सैनिकों के हाथों में आज राफेल जैसे दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान हैं, तो S-400 जैसा अभेद्य मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारी हवाई सीमाओं का प्रहरी है। समंदर में INS विक्रांत जैसा विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर दुश्मन के सीने पर मूंग दल रहा है, तो पानी के नीचे अरिहंत क्लास की परमाणु पनडुब्बियां हमारे दुश्मनों के लिए काल बनी हुई हैं। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें दुनिया में अपनी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनकी गति और सटीकता का कोई तोड़ नहीं। ये तो सिर्फ एक झलक है उस नए भारत की जो अपनी नियति खुद लिख रहा है। लेकिन दोस्तों, असली भूचाल तो तब आया जब दुनिया को पता चला कि भारत ने चुपचाप कुछ ऐसे रेयर हथियार और टेक्नोलॉजी विकसित कर डाली है, जिसके बाद भारत दुनिया के उस खास एलीट क्लब में शामिल हो गया है जिसमें उंगलियों पर गिने जाने वाले देश ही शामिल हैं। ये वो क्लब है जिसका सदस्य बनने का सपना हर देश देखता है, लेकिन कामयाब कुछ ही हो पाते हैं। और भारत के इस कारनामे के बाद हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान बुरी तरह से छटपटा रहे हैं। उनकी रातों की नींद और दिन का चयन गायब हो चुका है। आखिर क्या है ये रहस्यमयी हथियार और टेक्नोलॉजीज? कैसे भारत ने ये करिश्मा कर दिखाया? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा, भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी कुछ साल पहले तक किसी ने नहीं की थी। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इतिहास बदलने वाली घटना है। भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति है, जिसके कदम ताल से दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं के दिल दहल रहे हैं। वो देश जो कभी तकनीक के लिए तरसता था, आज टेक्नोलॉजी का ऐसा पावर हाउस बन चुका है कि दुनिया के सबसे विकसित देश भी भारत के साथ मिलकर काम करने को बेताब हैं। और इस कायापलट के पीछे हैं भारत के वो टॉप सीक्रेट महा प्रोजेक्ट्स जो आने वाले चंद सालों में भारत को दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी अजेय शक्ति के रूप में स्थापित कर देंगे जिसके सामने टिक पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत की सैन्य, आर्थिक और तकनीकी क्षमता को उस शिखर पर पहुंचा देंगे जहां से चीन भी बौना नजर आने लगेगा। दुश्मन देश तो बस देखते रह जाएंगे और भारत सफलता के नए आसमान छू रहा है। ये प्रोजेक्ट्स हमारी सेनाओं को वो ताकत देंगे कि कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ हथियार नहीं, ये नए भारत के आत्मविश्वास और उसकी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। ये वो ब्रह्मास्त्र हैं जो भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को अभेद्य बना देंगे। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं भारत के उन 7 महाप्रोजेक्ट्स से जो भारत को सुपर पावर बनाने की गारंटी है। ये वो गेम चेंजर हैं जो दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर देंगे। AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये है भारत का अपना 5वीं और 6ठी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट। सोचिए, एक ऐसा लड़ाकू विमान जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर उसके इलाके में घुसकर तबाही मचा दे और वापस भी आ जाए। AMCA ठीक यही करेगा। इसमें सुपर क्रूज, डेटा फ्यूजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसी अत्याधुनिक क्षमताएं होंगी। ये चीन के J-20 और अमेरिका के F-35 को टक्कर देगा और भारतीय वायुसेना को
भविष्य की हवाई चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। 2025 से 26 तक इसकी पहली उड़ान और दशक के अंत तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। ये भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल कर देगा जिनके पास खुद का स्टील्थ फाइटर जेट है। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विशाल। आईएनएस विक्रांत के रूप में भारत अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर नौसेना में शामिल कर चुका है, जो हिंद महासागर में भारत की ताकत का प्रतीक है। लेकिन भारत यहीं नहीं रुकने वाला। अब तीसरे और इससे भी बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे आईएनएस विशाल कहा जा रहा है, की तैयारी है। ये कैरियर ज्यादा लड़ाकू विमान ले जा सकेगा और हो सकता है इसमें कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम हो, जिससे भारी लड़ाकू विमान भी ऑन परेड कर सकेंगे। ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारत को अपनी समुद्री सीमाओं से हजारों मील दूर तक अपनी ताकत दिखाने और अपने व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा करने की क्षमता देंगे। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स DWS प्रोजेक्ट दुर्गा। ये हैं भविष्य के हथियार। लेजर बीम या माइक्रोवेव किरणों से दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल या सैटेलाइट को पलक झपकते ही भस्म कर देने की क्षमता। भारत प्रोजेक्ट दुर्गा डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रेगन एरे के तहत 100 किलोवाट तक के लेजर हथियार विकसित कर रहा है। ये हथियार न सिर्फ हमारी सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, बल्कि दुश्मन के मन में एक अज्ञात भय पैदा कर देंगे। सोचिए, बिना किसी धमाके के प्रकाश की गति से हमला। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की गति से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइलें। इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन होता है। भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का सफल परीक्षण कर लिया है और अब ब्रह्मोस 2, जिसे ब्रह्मोस NG भी कहा जा रहा है, जैसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें विकसित करने की राह पर है। ये मिसाइलें दुश्मन के बड़े और महत्वपूर्ण ठिकानों को मिनटों में निशाना बना सकती हैं और उनके पास प्रतिक्रिया का समय भी नहीं होगा। MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक दिव्यास्त्र। एक ही मिसाइल से कई परमाणु हथियार अलग अलग लक्ष्यों पर दागे जा सकते हैं। भारत ने हाल ही में मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 मिसाइल पर MIRV तकनीक का सफल परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया। ये तकनीक भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है और दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नाकाम कर सकती है। अब भारत दुनिया के उन चंद देशों में शामिल है जिनके पास ये मार्क क्षमता है। मिशन शक्ति ASAT एंटी सैटेलाइट वेपन। अंतरिक्ष आज युद्ध का नया मैदान बनता जा रहा है। 2019 में मिशन शक्ति के तहत भारत ने अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण करके यह दिखा दिया कि हम अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट्स की रक्षा करने और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के सैटेलाइट्स को निष्क्रिय करने में सक्षम हैं। ये क्षमता भारत को स्पेस में एक बड़ी ताकत बनाती है, क्योंकि आज कम्युनिकेशन, नेविगेशन और जासूसी सब कुछ सैटेलाइट्स पर निर्भर है। इन 6 महाप्रोजेक्ट्स के साथ साथ भारत न्यूक्लियर सबमरीन, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड और साइबर वॉरफेयर क्षमताओं में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सब मिलकर भारत को एक ऐसी अजेय शक्ति बनाएंगे जिसका लोहा पूरी दुनिया मानेगी। अब सवाल ये उठता है कि कुछ समय पहले तक जिस देश को कोई साधारण तकनीक भी देने से कतराता था, आज दुनिया की सबसे आधुनिक और संवेदनशील टेक्नोलॉजी भारत को कैसे मिल रही है। दोस्तों, इसके पीछे है भारत की बदली हुई वैश्विक छवि, हमारी मजबूत होती अर्थव्यवस्था और हमारी चट्टान जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति। पहले भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता था जो तकनीक के लिए सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहता था, लेकिन आज भारत ने अपनी स्वदेशी क्षमताओं का लोहा मनवाया है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि निर्माता भी है। जब दुनिया देखती है कि भारत चंद्रयान 3 जैसा जटिल मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है, मंगल तक पहुंच सकता है, तो उसका भरोसा बढ़ता है। दूसरा बड़ा कारण है भारत का बढ़ता हुआ बाजार। आज हर बड़ा देश भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, यहाँ निवेश करना चाहता है। तीसरा, भारत की स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति। भारत किसी एक गुट का पिछलग्गू नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है। हमने रूस से S-400 खरीदा तो अमेरिका से अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर भी लिए। फ्रांस से राफेल आए तो इजराइल के साथ मिलकर बराकेट मिसाइल सिस्टम विकसित किया। इस संतुलन ने
भारत को एक विश्वसनीय भागीदार बनाया है। चौथा, भारत का प्रमुख निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, वासेनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य बनना। इन मेंबरशिप्स ने भारत के लिए दोहरी उपयोग वाली उच्च प्रौद्योगिकी के दरवाजे खोल दिए हैं। तो सवाल यह है कि इन प्रोजेक्ट्स की बदौलत भारत कैसे दुनिया में ताकतवर देशों की लिस्ट में चीन से भी ऊपर जा सकता है। देखिए, चीन बेशक आज एक बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति है, लेकिन भारत की बढ़त कुछ खास क्षेत्रों में है। पहला, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और सॉफ्ट पावर जो दुनिया में उसे ज्यादा स्वीकार्यता दिलाती है। दूसरा, भारत की युवा आबादी और इनोवेशन की क्षमता। तीसरा, इन महा प्रोजेक्ट्स के जरिए भारत उन निश और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर रहा है जहां चीन अभी भी संघर्ष कर रहा है या दूसरों पर निर्भर है। MIRV तकनीक, ASAT क्षमता और स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट तथा DW जैसे क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता उसे गुणात्मक बढ़त दे सकती है। चीन हथियारों की संख्या में भले ही आगे हो, लेकिन भारत टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक सोच में उसे मात दे सकता है। जब आपके पास ऐसे हथियार हों जिन्हें रोकना नामुमकिन हो और ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो दुश्मन की कल्पना से भी परे हो, तो आप मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर लेते हैं। भारत का लक्ष्य चीन से सीधे सीधे हर क्षेत्र में मुकाबला करना नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा और अपने हितों की रक्षा के लिए ऐसी क्षमताएं विकसित करना है कि चीन कोई भी दुस्साहस करने से पहले 10 बार सोचे। ये प्रोजेक्ट्स भारत को न सिर्फ चीन के बराबर खड़ा करेंगे, बल्कि कई मामलों में उसे एक निर्णायक बढ़त भी दिलाएंगे, खासकर जब बात तकनीकी आत्मनिर्भरता और रणनीतिक आश्चर्य की हो। ये भारत को एक ऐसा स्विंग पावर बनाएंगे जिसके समर्थन के बिना दुनिया का कोई भी बड़ा फैसला नहीं हो सकेगा। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि इन महा प्रोजेक्ट्स में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगा, और क्या आपको लगता है कि इन क्षमताओं के साथ भारत वाकई चीन को पीछे छोड़ देगा? आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो थी भाई, 1 नंबर की। और भाई ये उनका भी तो फायदा है 25-26 दिन, 25-26 दिन कितना होगा उनका तो बहुत बार ये ज्यादा तैयार होगा। और भाई चाइना का J20 उसमें लगभग बना दिया। और भाई वो अमेरिका का F-35 तो भाई 15 सालों का बन गया है। तो देखो भाई कच्ची बन गई उनका तो, लेकिन दांत तो चलते हैं, दांत तो दे रहे हैं भाई, जल्दी तैयार होगा, देखो कब सीधा तैयार होगा। और भाई देख लीजिए जो तकनीक के सारी इस्तेमाल क्या हथियार देखा रखा था, लेजर के द्वारा मिसाइल गिरनी, भाई अब ऊपरी आसमान में मतलब नष्ट कर दे। और अंतरिक्ष में आज का जो युद्ध है वो टेक्नोलॉजी के भाग रहा है अंतरिक्ष में। तो हम सैटेलाइट हमारा पूरा कंट्रोल है, कोई बात नहीं है। और भाई वही बात भाई इसकी, और भी ये जो कई हथियार दे रखे थे, हाइपरसोनिक मिसाइल जो आवाज कमी 500 गुना फालतू है, जो मतलब तो या सोखोई कॉल दिखाया गया था। हाँ, और भाई ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये हमारी मतलब बहुत बढ़िया है। एक ब्रह्मोस 2 ऑलमोस्ट उसमें लाग रहे हम कोशिश करने में भाई, अब जल्दी तैयार हो गया। तो भाई कई चीज है मतलब पीछे नहीं है, मतलब तो आर्थिक व्यवस्था भी आगे बढ़ रही है, तो दोस्तों तभी आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो भाई, तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और वीडियो का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।